नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपनी इस खास पेशकश में हम एक ऐसी समस्या की बात करने जा रही हैं जिससे शायद ही कोई शहर अछूता रहा हो। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो कई बार आपने सड़कों पर अतिक्रमण देखा होगा। बढ़ती आबादी के चलते पार्किंग और अतिक्रमण महानगरों की प्रमुख समस्या बन चुका है, जिसके चलते जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी नुमाइंदों की अनदेखी का फायदा अतिक्रमणकारी उठाते हुए नजर आते हैं। साथ ही अतिक्रमण कई बार हादसों का कारण भी बन जाता है। छोटे से लेकर बड़े दुकानदार तक सरकारी भूमि पर कब्जा करते हुए नजर आते हैं, जिससे कि सड़कें संकरी हो रही हैं। साथ ही राहगीरों को और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं भोपाल के सबसे व्यस्ततम एमपी नगर मार्केट में और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से एमपी नगर में हालांकि मल्टी लेवल पार्किंग है जो नगर निगम ने आम जनता के लिए फ्री की हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर बाइकें खड़ी हुई हैं सैकड़ों की संख्या में। लगता है कि कोई शोरूम है या शोरूम का गोडाउन है। कारों की भी पार्किंग बीच सड़क पर की गई है और यही वजह है कि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना यहाँ करना पड़ता है। देखिए वैन जो है वो कारें हैं, बाइकें हैं, तमाम ऑफिस जो एमपी नगर में हैं उनके एम्प्लॉयज़ की जो व्हीकल्स हैं वो इसी तरह अवैध रूप से पार्क कर दी जाती हैं और यही वजह है कि इनको देखने वाला कोई नहीं है। नगर निगम को चालानी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन देखिए मैकेनिक लोग जो हैं उन्होंने भी अपने ठिकाने सड़क के किनारे ही बना रखे हैं और पूरी सड़क इसी तरीके से वाहनों से पटी हुई नजर आती है। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना बाजार आने जाने वाले लोगों को करना पड़ता है। बढ़ते महानगरों की समस्या है वो सबसे अहम समस्या पार्किंग और अतिक्रमण है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्वालियर में सबसे ज़्यादा व्यस्तम मार्केट है सराफा बाज़ार और हम यहाँ पर हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर लगातार इस तरह की समस्या पार्किंग को देखने को मिलती है। तमाम सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, चाहे वो शासन की हों, प्रशासन की हों, आम नागरिक की हों, लेकिन गाड़ियाँ रोड पर लगी हुई होती हैं और लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मानते नहीं हैं, उनको समझाता हूँ, बार बार समझा के उनको हटवाया जा रहा है और नहीं हटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, लोग ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं वो भी फंस जाते हैं, जो कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है जो कि यातायात समस्या, अतिक्रमण, इसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण का आलम यह है कि मुख्य सड़क से गुजरते हुए जहाँ से लोग राहगीर चल रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी दिखाई ये सड़क है, मुख्य सड़क, जिससे लगभग लाखों लोग इस सड़क से आना जाना करते हैं। और जब सड़क के बाजू में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोकल व्यापारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं जो दुर्घटना को भी आमंत्रण देती है। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि सहित अधिकारियों का ध्यान न जाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना को भी आमंत्रण देता है और अतिक्रमण आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी समस्या कहीं ना कहीं इसका जो समस्या का भरोसा वो आम जनमानस के ऊपर होगा। शहर का हृदय स्थल जिसे हनुमान चौराहा कहा जाता है, इस हनुमान चौराहे से चारों तरफ शहर की सड़कें सिकुड़ सी गई हैं। नगर निगम द्वारा कई बार इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया, पर लगता है कि वो सफल बिल्कुल नहीं हो पाए। हम जहां तक बात करें कलेक्ट्रेट से आने वाले इस सदर बाजार के मार्ग की, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टू व्हीलर्स की लाइन कितनी दूरी तक आपको दिखाई देगी। दोनों साइड में वाहनों की पार्किंग है। पहले इस स्थानों पर छोटे छोटे ठेले लगते थे, कई मजदूर लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन नगर निगम ने जब इनको हटाया तो इनके स्थानों की जगह इन बाइकों ने ले ली, मोटर व्हीकल ने ले ली। उसके साथ ही मैं आपको दूसरी सड़क भी दिखाना चाहूँगा जो रेलवे स्टेशन से आ रही है। आप सामने देख सकते हैं रेलवे स्टेशन बना हुआ है और रेलवे स्टेशन से आने पर ये 100 मीटर की दूरी लोग कई बार 5 से 10 मिनट में पूरी करते हैं। यानी कि अतिक्रमण से भारी परेशानी इन लोगों को हो रही है। पहले तो यहाँ पे ठेला हाउस था, लेकिन ठेला वाले हट गए हैं तो अब गाड़ी वालों की पार्किंग दुकानदारों ने अपनी बना लिया है। जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पे विकास नहीं हो सकता है। तो इससे क्या परेशानी आती है? जनता को परेशानी आती है, निकलने में महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हमें बीते 5 से 7 साल हो गए, लेकिन सड़कें सुधरने का नाम नहीं ले रही, अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा। नागरिक अपनी परेशानियों में जीवन जी रहा है और ये मुरैना का हाल जो उन्होंने शहर का हृदय स्थल है उसको दुर्दशा में बना रखा है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ इंडिया न्यूज के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम।
और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर तिवारी जुड़ गए हैं। उमाशंकर तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। उमाशंकर तिवारी जी, हमने अपने अलग अलग संवाददाताओं की रिपोर्ट अलग अलग शहरों से दिखाई है। कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है, गलियां सक्रिय हो रही हैं, बाजार छोटे हो रहे हैं, वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है, पैदल चलने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ वजह आप इसकी मानते हैं और कैसे इसको हम सुधार सकते हैं उमाशंकर जी? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह है पैसा, और ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। ये अतिक्रमण हमें दिखता है कि ये छोटे दुकानदारों ने कर लिया है कब्जा, या जो अपना धंधा कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़े जो राजनीतिक पार्टी होते हैं, जो नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनकी सब नॉलेज में रहता है। और कहीं ना कहीं 100 दुकानें, 50 दुकानें, 500 दुकानें यहाँ जैसी होती हैं, जितना बड़ा अतिक्रमण होता है उसका महीना बंधा रहता है जी। और उस महीने बंधे रहने के कारण इनको कोई कुछ हाथ नहीं डाल पाता। जब कुछ होता है तो राजनीतिक प्रेशर उनको ऊपर आ जाता है, अधिकारियों पर, और वो काम नहीं कर पाते। नगर निगम के और जिला प्रशासन के अधिकारी, जो अच्छे अधिकारी हैं, वो भी काम नहीं कर पाते हैं, और अधिकारी भी इसमें परेशान रहते हैं। आम जनता तो परेशान रोज रहती है। आप किसी भी मार्केट में देख लीजिए, चाहे चौक बाजार हो, अपना न्यू मार्केट हो, इधर जो दुकानों के अंदर आपने देखा होगा सामने भी कुछ दुकानें लगी रहती हैं, वो बकायदा उनसे 1000, 2000 या महीने का जो भी उनका बंधा रहता है, रोजाना का वो पैसा रहता है। तो इस पैसे को जब वो कमाते हैं, अतिरिक्त कमाई होती है। हालांकि कई दुकानदारों ने ये कर रखा है कि अपने सामने की जगह दे देते हैं और उससे 500 या 1000 रुपए रोज लेते हैं, और वो उससे दुगनी कमाई करता है, क्योंकि बहुत अच्छी मार्केट है। लेकिन आज न्यू मार्केट में चलना मुश्किल हो गया है, चौक बाजार में चलना मुश्किल हो गया है। कई बार राजनीतिक लोगों ने बोला है, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बोला है कि इन पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। पिछले साल, 1.5 साल पहले अलकनंदा के सामने पूरी दुकानें हटा दी गई थी। वहां बोला था कि यहाँ पर अतिक्रमण हटा के अब हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, आज तक नहीं हुआ, फिर से वहां अतिक्रमण हो गया है। हबीबगंज स्टेशन के सामने देखिए, आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ से दुकानें जो हटाई वो इस तरफ पूरी लग गई है, मेन गेट पर लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि हबीबगंज पे कौन नहीं जाता, बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े हमारे मंत्रीगण, नेतागण, सारे लोग जाते हैं, को दिखाई नहीं देता। और ये जनता की परेशानी, आम जनता की परेशानी, बेचारे वो कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि दुकानें लगी हुई हैं। और जो छोटे छोटे दुकानदार है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ उनके बच्चे पल रहे हैं, उनका व्यवसाय है, लेकिन उनको सही जगह दी जाए। कहीं भी अतिक्रमण हो जा रहा है। आप जोन 2 में देखिए, MP नगर के प्रगति पेट्रोल पंप के पीछे देखिए, पूरी कारें खड़ी हो जाती हैं। मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, लेकिन उसमें कौन जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही। और अब तो फ्री पार्किंग कर दी है, कहीं भी पार्किंग कर रहे हैं लोग। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जनता की परेशानी है। राजनेता जब आते हैं, बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके लिए तो व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन आम जनता फुटपाथों पे नहीं चल सकती। आप हनुमान मंदिर के सामने देख लीजिए, आप JK रोड पे देख लीजिए, आप न्यू मार्केट से लिंक रोड 1, 2, 3 देख लीजिए, फुटपाथों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। भाई, उनके लिए हॉकर्स कॉर्नर बनाए गए हैं। वो आखिर हॉकर्स कॉर्नर कहाँ गए? जिस प्रकार से झुग्गी माफिया था, उसी प्रकार से दुकानों का भी एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। और ये कहीं भी हमारे जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को काम नहीं करने देते। अगर वो काम करने जाए, राजनीतिक दबाव बना के उन्हें हटा दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, या उनके ऊपर प्रेशर इतना आता है कि वो अच्छा काम भी करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो काम करें। और उसमें हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी और वो भोपाल के जो जिम्मेदार हैं, प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हमारे नेतागण हैं, ये अतिक्रमण हटवाएं और उन दुकानदारों को एक अच्छी जगह दी जाए, उनका भी व्यवसाय नहीं छीना जाए। कहीं भी कुछ भी हो रहा है। आज ऐसा लगता है कि भोपाल में और इंदौर में, ग्वालियर में जब कमिश्नर प्रणाली आई, पुलिस प्रणाली आई, ऐसा लगा था सब कुछ सही हो जाएगा। मनोहर डेयरी के सामने देख लीजिए, वो इतने बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मनोहर डेयरी के बगल में आप पूरी गाड़ियां खड़ी हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। ज्योति टॉकीज का जो चेतक ब्रिज है, वहाँ पूरे ऑटो वाले खड़े रहते हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ये चलिए, ठीक है उमाशंकर जी, अब लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ ग्वालियर नगर निगम से अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकुल गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्ते जी। मुकुल जी, क्या कुछ वजह आप मान रहे हैं सर? क्या थोड़ी सी लापरवाही है? अलग अलग शहरों की कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर बाजारों में अतिक्रमण हो रहा है, परेशानियां काफी ज्यादा लोगों की बढ़ जाती हैं, वहां से निकलने वाले जो लोग होते हैं, वाहन चालक होते हैं। तो वजह इसकी क्या हो सकती है और इसको सुधारने के लिए क्या और ज्यादा सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है? निश्चित रूप से अतिक्रमण जब हो जाता है तो काफी परेशानी होती है। हम सब लोगों को परेशानी का सामना तो हम लोग करते हैं। निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर निरंतर ही
ड्राइव चलाई जा रही है। ग्वालियर में भी काफी अतिक्रमण था। आप जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, महाराजबाड़े में निकलने के लिए भी जगह नहीं बचती थी, इतने सारे हॉकर्स वहां पर जुट जाते थे। तो अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से महाराजबाड़े से बिल्कुल भी हॉकर्स फ्री कर दिया है। और साथ में ये भी ध्यान रखा है कि उन सभी गरीब लोगों का, जो कि बहुत ही गरीब छोटे तबके से लोग होते हैं, उनका रोजगार ना छिने, इनके घर में चूल्हा ना बंद हो जाए। तो हमने जो हमारे यहाँ पहले ही हॉकर्स जोन बनाए हैं उनको उसमें शिफ्ट किए हैं। लेकिन थोड़ी सी उनकी व्यवहारिक समस्या ये होती है कि जो कस्टमर्स रहते हैं, ग्राहक रहते हैं, वो बहुत जल्दी वहां पे नहीं जाते हैं। हॉकर्स जोन में आलस कह लें या थोड़ा सा आदमी बचता है दूर जाने में, अंदर हॉकर्स के अंदर जाने में, तो उनकी थोड़ी सी उतनी बिक्री या उतनी इनकम नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे द्वारा सभी हॉकर्स को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, राजनेताओं के सहयोग से उनको समझाइश देके और उनको हॉकर्स में अधिक से अधिक अच्छी बेहतर सुविधाएं प्रदान करके, चाहे वो सुरक्षा के संबंध में हो, चाहे वहां पर उनको बैठने की छाया, पानी, प्रकाश आदि की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर निगम के द्वारा हजीरा में काफी बड़े स्तर पे भी बहुत मेन रोड पे सब्जी वाले और ठेले वाले लगा के पूरा अतिक्रमण करते थे। तो यहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी ने भी एक विशेष अभियान चलाया, जो हॉकर्स वहां पे बनाया और इंटक मैदान में और बड़ा सुव्यवस्थित और पूरा प्रदेश का सबसे अच्छा हॉकर्स जोन बना के उनको सबसे अच्छी सुविधाएं बनाई। और आप देखिए कि वहां पर ना केवल सारे सब्जी वाले और सब बैठ रहे हैं, शुरू में तकलीफ जरूर हुई, पूरा जिला प्रशासन ने उनको समझाइश दी और उसके साथ में उनको अन्य सुविधाएं जो हॉकर्स को हो सकती हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को, जैसे कि हमने वहां पे मौके पे बैंकर्स और सबके कैंप लगा के 10-10 हजार रुपए की स्ट्रीट वेंडर्स के लोन भी बांटे, ताकि उनको जो कैपिटल की परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। उसके साथ ही उनको ये भी दिया कि उनका जो वेंडर सर्टिफिकेट जारी कर दें, तो जो शासकीय योजनाओं का लाभ भी वहां पे उनको देना शुरू किया है। ठीक है। ताकि अगर बाई चांस उनको इनकम कम होती है तो उनको फ्री अनाज और ये सस्ता अनाज वगैरह मिल जाए और जो अन्य सहायताएं हैं, जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल जाए, ताकि वहां पे उनका चल जाए। और आप देखिए इस हमारे प्रयास से, राजनेताओं के प्रयास से, जो जनप्रतिनिधियों के प्रयास से आज वो सबसे बेस्ट हॉकर जोन के रूप में चल रहा है। जैसे सुव्यवस्थित सब्जी मंडी बन चुकी है और वहां पे जो पूरे हजीरे में जगह जगह ठेले वाले लगते थे जिनसे जाम लगता था, आज हमारा काफी हद तक ग्वालियर वहां पे मुकुल गुप्ता जी, ये देखिए बेहतर पहल हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें मैनेज आप लोगों को ही करनी है। अगर अलग से एक व्यवस्था उनके लिए की जाए, जो लोग रेहड़ी पटरी लगाकर बैठते हैं, क्या ये एक मजबूरी भी हो सकती है कि कहीं पर रोजगार का साधन नहीं मिल पाता है तो मजबूरी में आकर इस तरीके से ठेले कौंचे लगाने पड़ते हैं, रेहड़ी पटरी लगानी पड़ती है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण भी करना है, बच्चों की पढ़ाई भी है, सारी चीजें सामने रहती हैं, जगह की कमी रहती है, जगह नहीं मिल पाती है, तो मजबूरन उनको अतिक्रमण करना पड़ जाता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि बहुत ही गरीब तबके से लोग होते हैं, इतना रोजगार की कमी होती है और फिर सबसे आसान और सुविधाजनक सबको यही लगता है कि कहीं बीच बाजार में जाके हमारी चीज ज्यादा बिक्री हो जाएगी। अब जैसे हम लोग के हॉकर जोन जो बनाए जाते हैं, जहाँ पे सरकारी जमीन उपलब्ध होती है, वहीं पर हम लोग बनाते हैं ताकि उनको अन्य सुविधाएं भी दी जा सकें। लेकिन ये हमारे लोगों को भी समझना चाहिए, जो हमारे हम सबको भी जागरूकता आनी चाहिए कि नहीं, जहाँ पे रास्ते में जाम लग रहा है, हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी हैबिट होगी या सबने देखा होगा कि लोग ये चाहते हैं कि हम स्कूटर से भी नहीं उतरे अपने और वहीं खड़े खड़े सब्जी वाले के पास में एक टांग नीचे उतार के सब्जी। चलिए, लगता है कनेक्शन में कोई दिक्कत आ गई है। मुकुल गुप्ता जी, एक बार फिर से आपके पास में लौटूंगा। उमाशंकर तिवारी जी आपके पास में आ रहा हूं। उमाशंकर तिवारी जी, एक मजबूरी उन लोगों की है जो कि गरीब हैं, उनके पास दुकान के किराए के लिए पैसा नहीं है, उनके पास सही स्थान नहीं है जहां पर अपना छोटा सा व्यवसाय कर सके, छोटा सा कोई रोजगार वो कर सके, रोजगार का साधन स्थापित कर सकें। क्या ये मजबूरी बन जाती है और इसके लिए प्रशासन को और क्या पहल करनी चाहिए? क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार इन सारी चीजों को देखते हैं, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। उमाशंकर जी, मैं ये चाह रहा हूँ, निश्चित रूप से वो बहुत मजबूर लोग होते हैं और अपनी मजबूरी के कारण ही उनका एक कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गलत लोगों के हाथों में जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो माफिया काम कर रहा है उस माफिया को इस तरफ से हटना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 100 दुकानें हैं और 5,000 रुपए महीना अगर वो ले रहा है तो सोचिए 5 लाख रुपए वो महीना कमा रहे हैं। और यही लोग बड़े बड़े राजनेताओं के फ्लैक्स और जन्मदिन आदि पे शुभकामनाओं को पोस्टर लगाया करते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसी आय होती है।
और वो गरीब बेचारा जो छोटा तबका होता है उसे रोज कहीं ना कहीं अतिक्रमण के नाम पर उन्हें धमकाया जाता है। उसमें पुलिस वाले भी आते हैं, उसमें नगर निगम के भी लोग आते हैं, वो अपना कमाई भी करता है, घर भी पालना है और इन लोगों को उनका हिस्सा भी देता है, अवैध रूप से देता है, क्योंकि उसको बच्चे पालना है। तो उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आज प्रदेश में सबकी चिंता कर रहे हैं, आज वो खिलौनों के लिए निकल रहे हैं, तो उनको ऐसे गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए। अलग अलग जगह हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाएं, जहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, गलत तरीके से अतिक्रमण कर रखे हैं, उन लोगों को हटाते हुए हॉकर्स कॉर्नर बना दिए जाएं और सर्व सुविधा के साथ इन्हें हॉकर्स कॉर्नर बना के दिए जाएं। जैसे 6 नंबर पे अभी नूतन कॉलेज के सामने वाला तो आवंटित ही नहीं हुआ है, राजनीति बीच में आ रही है उसे कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें जहाँ जहाँ है जो बनाई गई है गरीबों के लिए सुविधाएं, योजनाएं सरकार बहुत अच्छी बनाती है। अभी गुप्ता साहब बोल रहे थे, मैं उन बातों से सहमत हूँ। अधिकारी बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, राजनेता भी कई बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन बीच के लोग जिनकी उनको उससे आय है और उसको आय अगर हो रही है तो वो अपनी आय कैसे छोड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को बढ़ाते जाते हैं। और आजकल ठेके पे दुकानें लगवाना भी शुरू कर दी है कुछ माफिया ने। इस पर एक कमेंट ले लेते हैं मुकुल जी से, हमें इतने पैसे चाहिए। ठीक है, मुकुल गुप्ता जी से इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। सर, आपने सुना मुकुल जी उमाशंकर तिवारी जी की बातों को, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में लेन देन का मामला भी आ जाता है, इस पर भी थोड़ा लगाम कसने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसी कुछ हमने शिकायतें सुनी भी हैं और हमारे सामने आई, तो हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है ऐसे अपने निगम अमले पे। उनको कई लोगों की सेवाएं भी समाप्त की गई हैं इस तरह की चीजों में, और इस प्रकार की प्रवृत्तियों पे अंकुश लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते रहते हैं हम लोग समय समय पर। जैसी भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं जरूर करते हैं। ठीक है, चले एक सवाल और मेरा मुकुल गुप्ता जी आपसे है, ये तो रही रेडी पटरी वालों की बात, जो लोग अपना रोजगार का साधन ढूंढने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी अपना छोटा सा व्यापार खोलकर। लेकिन एक समस्या ट्रैफिक की ओर रहती है, वाहनों की रहती है। अक्सर लोग करते क्या है कि बाजारों में वाहनों को ऐसे ही लगा देते हैं, पार्किंग में पार्क नहीं करते हैं। इस पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको हम सुधार सकते हैं, अंकुश इस पर कैसे लगाया जा सकता है, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। हाँ, हम लोगों की हैबिट्स लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और जगह जगह इसके लिए बैनर लगाए हैं। कई न केवल हम लोग जागरूकता अभियान के साथ साथ गांधीवादी तरीके से, जैसे कभी फूल देना या स्काउट वगैरह का सहयोग लेके करते हैं। और इसके साथ ही एक हमने स्पेशल डेडिकेटेड टीम 35 लोगों की नगर निगम तैयार कर रखी है। हमारे यहाँ 3 क्रेन मशीनें जो इस तरह की नॉन पार्किंग एरिया में कहीं पे भी गाड़ियां या खड़ी रहती हैं तो उनको हम लोग उठाते हैं, पिकअप करते हैं, फिर उस पर हैवी पेनल्टी लेके। इसमें पुलिस का भी काफी सहयोग रहता है। पुलिस डीएसपी ट्रैफिक वगैरह अपना इस तरह की जहाँ पे भी नॉन पार्किंग एरिया है उनको में इस तरह के अवैध रूप से पार्क किए गए कार्रवाई करते हैं। साथ ही ये भी कोशिश हो रही है नगर निगम की ओर से कि अधिक से अधिक पार्किंग एरिया शुरू किए जाएं, तो और लेके अफोर्डेबल भी हों। यानी कि पहले यहाँ पे काफी जो पार्किंग की रेट थी वो ज्यादा थी, अब उसको भी हमारे नए कमिश्नर सर के द्वारा और सबकी सहमति लेके उसके पार्किंग की रेट भी कम कर दी है, ताकि लोगों को ज्यादा पेमेंट करने की दृष्टि से बचने के लिए नॉन पार्किंग में ना खड़ी करने, उनकी प्रवृत्ति सही हो जाए, उनकी हैबिट सही हो जाए। और जैसे शुरुआत यहाँ पे पहले जो 4 घंटे के लिए 10 रुपए का जो पार्किंग शुल्क था वो घटा के 2 रुपए से 4 रुपए कर दिया गया है। अलग अलग जहाँ पे किया गया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज कर दिया गया, ताकि इस बात को लोग वो हो कि वहाँ पे पार्किंग जगह पे, चूंकि पार्किंग का आपने जिक्र किया सर मुकुल गुप्ता जी, आपने पार्किंग का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि इंदौर ग्वालियर के आप नगर निगम के अपर आयुक्त हैं, तो ग्वालियर में जयंतगंज एक इलाका है, जयंतगंज में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसपास वहां पर हैं। अक्सर वहां पर पार्किंग की समस्या लोगों के सामने रहती है और इसलिए ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अगर व्यवस्था नहीं है तो कैसे वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिए गए हैं, और अगर व्यवस्था है तो जो बिल्डिंग के संचालक है क्यों उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? हैबिट्स मैंने बताया, लोगों के हैबिट्स कि जल्दी से उतरे और जाके जो मोस्टली वो मोबाइल शॉप या मोबाइल रिचार्ज करने का है, तो वो जल्दी में रहते हैं लोग बार, और उनको ये लगता है कि बस 2 मिनट में खरीद के तुरंत चल दें। कौन पार्किंग में नीचे जाए और गाड़ी खड़ी करे, तो ठीक है, इसके लिए हम लोग करना पड़ा है जी।
जो पहले काफी जाम की स्थिति लगती थी, अब वो वहां पे नहीं हो रही है। हम लोग जो निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं उससे ये असर पड़ा है कि अब वो वहां पे इतनी जाम नहीं है उस पार्किंग उस मॉल पे, और काफी हद तक वहां पे और भी स्वच्छता को भी लेके हम लोग ने वहां पे एक जागरूकता अभियान भी चलाया था, उसका भी काफी सकारात्मक असर दिखाई पड़ा है। ठीक है, उमाशंकर तिवारी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा सर, एक आखिर में एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा लोगों की जागरूकता को लेकर भी, चूंकि अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, कि आपने भी स्वीकारा और मुकुल गुप्ता जी भी इस बात को कह रहे हैं, जहां पर अधिकारी काम नहीं करते तो हम भी ये आवाज उठाते हैं कि आखिर अधिकारी क्यों अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। लेकिन लोगों की जागरूकता कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुकुल गुप्ता जी ने भी जिक्र किया, लोग थोड़े आलसी भी हैं और थोड़ा समय बचाने के लिए पार्किंग में ना खड़ी करके अपने वाहनों को ऐसे ही रोड पर मार्केट में लगा देते हैं। तो लोगों में जागरूकता कैसे हम ला सकते हैं और कैसे लोगों को इसके लिए और अवेयर कर सकते हैं, एक छोटा सा संक्षेप में कमेंट चाहूंगा आपसे। देखिए, वो बात से सहमत हूँ, जागरूकता की कमी है और ये पढ़ा लिखा वर्ग इसमें सबसे ज्यादा शामिल रहता है। और ये मैंने देखा है बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ियों में जो अभिजात वर्ग बहुत बड़ा वर्ग रहता है, और कोई भी हो, इनको अपनी समझदारी दिखाना चाहिए। ये शहर हमारा, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आम जनता को रोज अपराध से सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन आम जनता को चाहे कोई भी शहर हो उसे ट्रैफिक से और कहीं ना कहीं अतिक्रमण से सामना करना पड़ता है। इस पर हम जिला प्रशासन के साथ सहयोग बनाएं और अपना वाहन कहीं ऐसी जगह पार्क करें जहां उसे सुविधाजनक तरीके से खड़ा हो सके, और अपनी खरीदारी करने जा रहे हैं तो जो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है, जहां जो पार्किंग बने वह स्थान पर रखें। हम सुविधा के लिए इस देश के नागरिक एक अच्छे नागरिक के रूप में भी आगे आए। जिला प्रशासन और नगर निगम को दोष ना दें, हम अपनी गलतियों को भी देखें, क्योंकि हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। चलिए, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया उमाशंकर तिवारी जी आपका जुड़ने के लिए, मुकुल गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि अधिकारी भी अपनी लापरवाही को थोड़ा सुधारें, जहां पर लापरवाही हो रही है, जहां पर देखभाल की जरूरत है वहां पर देखभाल करें, और सबसे ज्यादा जरूरी लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।